नमस्कार, मैं शिवानंद शुक्ला इंग्लिश डेली विजन वॉच के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पूर्वोत्तर राज्यों में हाल ही में विधानसभा का चुनाव जहां हुआ था, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में, यहां के जब चुनावी नतीजे आ रहे थे, उसी बीच में एक बात सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8 वर्षों में पूर्वोत्तर राज्यों का 50 बार दौरा कर चुके हैं और एक खबर के मुताबिक इनके अलावा 400 बार अलग मंत्री और जो सरकार के लोग हैं वो भी विजिट कर चुके हैं। खैर, प्रधानमंत्री का 50 बार जाना एक विशेष क्षेत्र में, इसके कई मायने होते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझें कि प्रधानमंत्री अगर किसी क्षेत्र में इतनी बार जाते हैं तो कहीं न कहीं जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं वह पार्टी पूरी तरह से पूरी ऊर्जा में रहती है प्रधानमंत्री को अपने नेता को रिसीव करने के लिए और जो भी कार्यक्रम बताया जाता है उसको ग्राउंड तक ले जाने के लिए। साथ साथ में स्थानीय नेताओं के द्वारा और आम जनता से जुड़ने के लिए बराबर सभाएं करना और किसी क्षेत्र विशेष में जाना यह बहुत आवश्यक होता है। तो एक जो डायरेक्ट रैपो इस्टेब्लिश करने की बात की जाए स्थानीय नेताओं और उनके थ्रू आम जनता से, या आम जनता की समस्याओं को सुनकर उनसे जुड़ना, तो एक जो रैपो डेवलप करने की बात हुई है, जाहिर सी बात है कि 50 बार जाने से यह फायदा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को, जिसका कि चुनावी जो नतीजे आए हैं उसमें भी स्पष्ट झलकता है। भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में दोबारा सत्ता में आ गई, उसका गठबंधन नागालैंड में सरकार बना रही है और मेघालय की भी सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने अपना सहयोग दिया है। करीब 8 पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनमें से 6 राज्यों में बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी या तो सत्ता में है या सत्ता में सहयोग कर रही है, कुल मिला जुलाकर किसी न किसी तरह से सत्ता से जुड़ी हुई है। एक दूसरा फायदा, प्रधानमंत्री अगर किसी क्षेत्र में जाते हैं तो एक ये भी होता है कि वहाँ का विकास, क्योंकि कुछ न कुछ सौगात लेकर जाते हैं। उसकी चर्चा बाद में करेंगे कि क्या क्या वहाँ की है, लेकिन जो एक महत्वपूर्ण बात है कि नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्यों के इस बार के विधानसभा चुनाव में लोगों की काफ़ी रुचि रही है। और रुचि रहने का कारण एक तो जो सामने है वो ये है कि इसी वर्ष इन 3 राज्यों के अलावा 6 और राज्यों में चुनाव होना है। कुल इस साल देश में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है। तो अब और अगले वर्ष 2024 में जनरल इलेक्शन होना है, लोकसभा चुनाव। तो इस वजह से भी शायद लोगों में एक उत्सुकता बनी हुई थी कि पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव उत्तर पूर्व से कैसी हवा निकलती है, जो कि कर्नाटक, तेलंगाना होते हुए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के रास्ते अगले वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली कैसे पहुंचती है। तो ये सब को मिला जुलाकर एक लोगों के अंदर उत्सुकता का कारण ये था कि पूर्वोत्तर राज्य का चुनाव जो हो रहा है उसके रिजल्ट कैसा हो रहे हैं, वो एक टेम्पो क्रिएट करेगा। अब अगर राज्य वाइज, एक स्टेट वाइज अगर हम देखें कि वहाँ से लोकसभा की सीट कितनी है तो बात बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगी, लेकिन उसकी चर्चा करने के पहले एक बात हम और ये समझ लें कि प्रधानमंत्री का नॉर्थ ईस्ट जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ बार बार जाना, अब ये सारे राज्य जो हैं किसी न किसी देश के साथ इनका बॉर्डर शेयर ये करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नेपाल, भूटान, चीन, बर्मा, बांग्लादेश, म्यांमार जो है, इन सब से कोई ना कोई राज्य सीमा शेयर करते हैं। तो प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो एक मेन स्ट्रीम की भावना होती है कि भाई न सिर्फ चुनावी दृष्टिकोण से देश की जो सरकार है उसकी नज़र हर प्रांत पे है, हर कोने कोने पर है, तो इसका भी एक मैसेज जाता है।
अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है समझने की वो ये है कि बार बार प्रधानमंत्री के जाने से, 50 बार जाने से ये तो जरूर हुआ कि एक आम आदमी के साथ, वहाँ के स्थानीय नेताओं के साथ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ और आम लोगों के साथ एक कहीं न कहीं रैपो डेवलप करने का प्रयास किया गया, जिसका कि चुनावी नतीजे में यह फायदा झलक रहा है। साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य हैं और इन 8 राज्यों का कुल मिलाकर 25 लोकसभा सीट है और 25 लोकसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 14 सीट है। 2014 में केवल 8 सीट था बीजेपी को नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, जो कि 2019 में बढ़कर 14 हो गया। अब 14 को 25 तक ले जाने का शायद प्रयास किया जा रहा है और यह आशा और अपेक्षा करना कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे पर गौर करें तो अगर उत्तर प्रदेश में जहां 80 लोकसभा सीट है वहां से अप्रत्याशित रूप से 62 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई, और तब जबकि कांग्रेस बीएसपी और एसपी अलायंस में चुनाव लड़ी थी, तो नॉर्थ ईस्ट के 25 सीटों में से अधिक सीट जीतने की अपेक्षा पार्टी क्यों नहीं कर सकती है। तो ये जो 25 का आंकड़ा है इसमें हम कहां तक अपनी बढ़ोतरी करेंगे। अब एक बात और मान लीजिए कि 272 सीट सरकार बनाने के लिए चाहिए लोकसभा में, तो एक एक सीट पर देश के हर एक कोना में क्या स्थिति है पार्टी की और कहां हम मजबूत कर सकते हैं, कहां लॉस हो रहा है उसकी भरपाई कहां से कर सकते हैं, यह तो पार्टी के जो थिंक टैंक है वो तो लगातार इस पर काम कर रहे होंगे। पूर्वोत्तर राज्यों में 50 बार प्रधानमंत्री के जाने से एक तरफ जहां क्षेत्र का विकास बढ़ा, कई तरह की योजनाएं लाई गई, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनावी फायदे भी हुए हैं और उन फायदों से जो एक ओवरऑल टेम्पो क्रिएट हुआ है पार्टी के पक्ष में, अब वो टेम्पो कहां तक अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले वर्ष लोकसभा चुनाव में क्या पड़ता है यह तो देखना बाकी है। लेकिन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का पूर्वोत्तर राज्यों में जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए, साथ साथ उस क्षेत्र को भारत के एक मेन स्ट्रीम के रूप में इस चुनाव में जुड़ के देखा जाना और भी कई इसके फायदे हैं। लेकिन हम जहां तक एक चीज को, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह यह है कि भारतीय जनता पार्टी और विशेष करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते हैं। वह हम इस बात से समझते हैं कि जहां 1 सीट है, 2 सीट है, उन जगहों पर भी बार बार जा रहे हैं। जो विकास के कार्य हैं वो नई नई योजनाओं को ला रहे हैं, लोगों से मिलना जुलना, तो ये है कि वह किसी भी चुनाव को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और यह गंभीरता ही पार्टी को सफलता दिलाने में कहीं न कहीं कारगर होती है। तो अगर कुल मिला जुला कर अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री का 50 बार नॉर्थ ईस्ट में जाना कई दृष्टिकोण से फायदेमंद तो था ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक टेम्पो क्रिएट करने के लिए अगले वर्ष के चुनाव के लिए और जो उस क्षेत्र के 25 लोकसभा सीट हैं उन सीटों में अधिक से अधिक सीट जीतने के लिए एक काफी कारगर सिद्ध होगा, ऐसा माना जा रहा है। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।